लोक प्रसार चलन देख रहे सारे भानु भाइयों मंगत राय लांबा की राम राम नमस्ते जय हिंद। भानु भाइयों, आज आपको एक ऐसी हस्ती से मिलाने जा रहे हैं जो हरियाणा नहीं पूरे भारत में अपनी धूम मचाए हुए हैं। सन 1983 में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह से लेकर अब्दुल कलाम आजाद और आज फिलहाल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद तक सभी से सम्मानित हरियाणा के मुख्यमंत्रियों में चौधरी देवीलाल से लेकर के आज के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर तक सभी से सम्मानित और हरियाणा के मशहूर गायक और हमारा जो सांस्कृतिक कार्यक्रम का सांस्कृतिक विभाग जो होता है हरियाणा का लोक संपर्क विभाग में अपने कर कमलों से अपना नाम ऊंचा करते हुए अभी रिटायर हुए हैं भाई इंद्र सिंह लांबा से मिलवाने जा रहे हैं जिनकी अनेकों उपलब्धियां हैं। तो आइए अब इंद्र सिंह जी लांबा से मिलवाते हैं जो हरियाणा की कल्चर की पहचान है। इन्होंने हरियाणवी फिल्म 30 जो थी फिल्म उसमें अपने गाने दिए हैं, एक्टिंग भी की है। तो मिलिए इनसे भाई इंद्र सिंह लांबा। नमस्कार बड़े भाई साहब। नमस्कार मंगत राय जी। सब तो पहले तो एक बड़ी आई राम राम कर दो भाई दर्शकों ने। भाई ये लोक प्रसार चैनल हरियाणा की तरफ से सारे भाइयों ने राम राम, जय हिंद, नमस्ते, सत श्री अकाल, वालेकुम सलाम। जितने भी है सारी की सारी राम राम आप सभी को। और ये मंगत राय लांबा जी जो है आज मेरे पास आए हैं क्योंकि ये प्रयासरत रहते हैं कि भी जितने पुराने कलाकार हैं, जितनी छुपी हुई प्रतिभा है अपने हरियाणा में, उनको ढूंढ के उनके इंटरव्यू लेके आपके सामने पेश किया जाए। बहुत अच्छा प्रयास है। धन्यवाद भाई साहब, ये तो आपका बड़प्पन है। ये वैसे मेरे परिवार से भी हैं, इंद्र सिंह लांबा और बड़े भाई हैं, आदरणीय पिता के समान हैं। तो सबसे पहले तो भाई साहब आपसे यही प्रश्न है कि ये गाना का चस्का कड़े लग गया। देखिए महेंद्र भाई, मेरे दादा जोतानाथ अच्छा जो आज से कम 200-250 साल पहले गांव बजीना में हुए, वो बहुत प्रसिद्ध गायक थे जिन्होंने निहालदे, शाखा, पैड़ा जितने भी जो भी गायन उन्होंने शुरू किया था अपने आसपास के एरिया में। और उनके बाद मेरे दादा जुगलाल, शोलाल, उनके बाद मेरे पिताजी हरिचंद और भाई मुंशीराम, मेरे ताऊ बीरबल और अमीचंद। इनकी ऐसी बढ़िया जोड़ी थी अपने पूरे एरिया में, पूरे अपने दक्षिण राजस्थान में, हरियाणा में, बहुत दूर दूर तक ये लखीमपुर, यूपी और लाहौर तक प्रोग्राम देखे आए। तो हम भी सुनते थे, रातों को उनके होके भरते थे, उनसे फिर सुनते थे, बहुत बढ़िया बढ़िया गाते थे। सामने में ऐसा लगता था जैसे कि बारिश हो रही जब वो निहालदे गाते। पहला गाना आपके दिल में जो खटका हो, कितनी उम्र में कौन सा गाना खटका? मुझे जहां तक याद है मंगत राय भाई के मैं 3री क्लास में पढ़ता था और उन दिनों ये जो फैमिली प्लानिंग का था ये सिस्टम चला हुआ था और महान शायरी चंद्रलाल का बनाया हुआ गीत बड़ा जोरों पे था। कहो तो एक वो बड़ा सुनाओ आप उसका हमारे दर्शकों को भी। और एक परिचय करा देता हूँ, माफी चाहता हूँ, इधर बैठे हैं हमारे ढोलक वादक भाई धीरज योगी ढोलक पर बहुत ही मशहूर ढोलक वादक हैं। और ये जोड़ी जो है हमेशा अपने काम में लगी रहती है और बड़ी मशहूर जोड़ी है ये। तो आइए मुखड़ा सुनते हैं चंद्रलाल सांगी के दो बोल। मेरा बच्चे 12 13 ले था मैं अपना
बात है, था मैं अपना डेरा डटू आज नहीं। तो ये उस टाइम जो मतलब फैमिली प्लानिंग चल रही थी, तो उस टाइम शायद इंदिरा गांधी जी का शायद करंट टॉपिक यही था, हाँ वो था। तो उस टाइम लोग ड्रा भी बहुत करते और भाग जाया करते खेतों में। तो उस समय चंद्रलाल बादी मशहूर सांगी हुए हैं हमारे लक्ष्मी चंद जी और दलपत, और इनकी तरह चंद्रलाल बादी भी जो बहुत मशहूर हमारे हरियाणा के एक हीरा हुए हैं। तो आप वहां से शुरू किया? हाँ, वहां से मास्टर मुझे गोदी उठा के और मेज पे खड़े कर देते थे। अच्छा, सुना भाई मेरे को गीत सुना। अच्छा अच्छा अच्छा। अब एक से पार नहीं पड़ता है, शनिवार मुझे सुनाने पड़ते हैं। अच्छा। एक आधा और भी याद करना पड़ा। तो वो कहो तो एक मुखड़ा भी सुना लो। अच्छा, तो मुखड़ा भी सुनेंगे आपसे। मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ, आप क्योंकि खानदानी गायकार खून में है, गायकी खून में है आपके, रस एक जो गायकी का है रस हर नस नस में बसा हुआ है। लेकिन जो आपके जो पिताजी और दादाजी जिस साज पे गाते थे, हाँ जी, सारंगी में, वो आपने क्यों नहीं ली? ये इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण रहा मंगत राय जी, कि मैं पढ़ाई में ज्यादा रुचि लेता था। और मेरे कोई बुजुर्ग बताते थे, कह के मरे थे कि भी इस घर का कोई आदमी मैट्रिक पास नहीं करेगा, और अगर मैट्रिक पास कर लेगा तो सरकारी नौकरी भी नहीं मिलेगी। अच्छा। तो मुझे कुछ इस तरह की खटक लगी कि मैंने पढ़ाई में ध्यान दिया। वाह जी, बहुत अच्छी बात। और पढ़ाई में ध्यान देके गुरु महाराज मां सरस्वती की कृपा से मैं नौकरी भी लग गया, सरकारी नौकरी, और आज उन्हीं की मेहरबानी से मैं रिटायर भी हो गया। तो कुछ बातें जो अन्न भक्ति की होती है ना, शायद वो हमें छोड़ देनी चाहिए। तो वो बात आपके दिल में खटकी कि पढ़ना है और नौकरी लगना है, और बुजुर्गों वाला काम भी पूरा करके दिखा दिया आपने गायकी में ही। पीछे जब राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी भारत के राष्ट्रपति थे जी, हमारे डिस्ट्रिक्ट भिवानी में कड़ंगा गांव में आए थे जी, जी। तो हम भी वहां थे। तो आपने भारत के पहले स्वतंत्रता सेनानी लेकीराम जी जो भिवानी के ही थे, और उनके याद में उनके ऊपर, उस स्वतंत्रता सेनानी के ऊपर आपने गीत सुना था, वो आज भी हमें याद है। वो कुछ ऐसे ऐसे बोलते, भारत माँ के सपूत या पूत ऐसे बोलते। तो वो गीत बड़ा मशहूर, राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी ने आपकी बुरी बुरी प्रशंसा की थी। और शायद एक पुस्तक है पंडित लेकीराम जी पे, उस पुस्तक में भी वो गीत छपा हुआ है आपका, और आपको शायद सम्मानित भी किया गया था। उस गीत के बोल के दो मुखड़े हो।
सुनाया, बहुत बढ़िया। लेकिन एक बात पूछता हूँ, 1983 में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह थे, और राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह 1983 में तो आप बड़े जवान थे, जी बिल्कुल यंग थे बिल्कुल। अभी भी आपको नहीं बता सकता कि आपकी उम्र पे 58 साल हो चुकी है, अभी भी आप यंग लग रहे हैं, हमारे से भी यंग लग रहे हैं। लेकिन उस समय तो आपने राष्ट्रपति जी यानी जैल सिंह के सामने क्या गाया था, क्या प्रस्तुत किया, वैसा उस समय आपने लिखा था या किसी लिखे हुए के गाया? देखिए मोमित राय भाई के एक सोच होती है अपनी अपनी, भाई ये जिंदगी कैसे जी जाए, कैसे उत्तम रहेगी। तो मेरे दिमाग में एक बात आई कि भी प्यार के बिना तो जीवन अधूरा और सोना है। क्या बात है। हाँ। तो मैंने अपनी लेखनी ठाई और लिखना शुरू किया गुरु महाराज जी के पास मां सरस्वती की दया से। हाँ। तो मैंने सोचा यही जो है गाना हम तैयार करते हैं। उसके बोल है जगत में बड़ा बताया प्यार, और प्यार बिना इस दुनिया के मत जीना है बेकार। क्या आप गा के सुनाएगा? हाँ, बिल्कुल ऐसा है मोमित भाई, बट क्यों हो जाता है, थोड़ा चश्मे लगाने जरूरत। हाँ लगाओ, पढ़ के सुना दो, कोई दिक्कत नहीं है, इतनी पुराना गीत तो। और शायद एक बात और, ये तो गीत तो आपका शायद रेडियो पे भी आता है। हाँ हाँ, आकाशवाणी पे सबसे पहले मैंने यही गीत गाया था सन 84 जी। 1983 में बनाया, 84 में गा दिया। हाँ जी, क्योंकि आकाशवाणी से ऑडिशन पास करना होता है। अच्छा। उसके लिए टाइम लगता है। अब मैं आकाशवाणी से बी हाई ग्रेड का कलाकार। अच्छा। और टीवी पे और फिल्म, आपको एक बात बताऊं, फिल्म पंडित लक्ष्मीचंद जी आ रही है, यशपाल शर्मा जी जिसके निर्देशक हैं, और मुंबई के मशहूर संगीतकार उत्तम सिंह जी जिन्होंने गदर फिल्म में संगीत दिया और बहुत सी फिल्मों में, उनने इस लक्ष्मीचंद फिल्म में संगीत दिया, उसमें मुझे गाना गाया। वाह, तालियां हो जाए सभी दर्शकों से निवेदन, तालियां कि अपने हरियाणा का एक छोटे से गांव बजीना का भाई बॉलीवुड में चलेगा, और हरियाणा की महान शख्सियत चौधरी श्री लक्ष्मीचंद जी की जो ऊपर फिल्म बन रही है उसमें हमारे भाई ने गीत गाया, बहुत बढ़िया बात। तो इसके मुखड़े सुनाए आपका जीवन का पहला गीत। हे जी जगत में बड़ा बताया प्यार, और प्यार बिना इस दुनिया के क्या बोल है, एक एक बोल में मोती से प्यो रखे हैं, न्यू भीतर काजम लाके जा जाके बोल आपके, और यही बोल तो एक हरियाणवी कल्चर की धरोहर है, क्योंकि अपना जो बोल है वो सिद्ध है, ठोस वजनदार होते हैं, बोल वो आग लगे भीतर लोग जाके लग गए। देखो भाई, संदेश देने का मतलब तो यही होता है कि हमने क्या कहा और अगले तक क्या पहुंचा है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर साफ शब्द पहुंच जाते हैं तो बात हम सोचेंगे कि हम सफल हो गए। बिल्कुल। ऐसी कोई यादगार पल, जैसे आप केरला में भी गए और भी कई स्टेटों में गए हैं, तो जहां कहीं कोई प्रोग्राम दिया हो अच्छा, जो आपको आज भी याद हो कि वो पल, भाई वो वहां मैंने प्रोग्राम दिया था, कौन थे वहां और किसके सामने क्या गाया था, तो ऐसे कोई यादगार पल?
ऐसा है मेरे भाई कि मैंने पूरा हिंदुस्तान जितने भी स्टेट हैं, इंटर स्टेट कल्चर एक्सचेंज के तहत हर जगह प्रोग्राम किए हैं। और सबसे बढ़िया हम नेपाल गए थे। अच्छा अच्छा। और वहां पर उस टाइम के महाराजा ज्ञानेंद्र सिंह थे क्या? हाँ हाँ, तो वो थे, उनकी ज्ञानेंद्र सिंह थे, वो उससे पहले और भी होंगे। उनकी महारानी, उनके महल में हमने कार्यक्रम दिया। अच्छा जी जी। आपसे एक आखिरी सवाल और, क्योंकि इंटरव्यू हमारा बहुत लंबा हो गया है। जैसे गुरु शिष्य की परंपरा चली आ रही है, आपके दादा परदादा पिताजी और आप लगातार चले आ रहे हैं, तो इसी प्रकार इसी कड़ी में आपने भी कोई अपना शिष्य, बेटा पोता या कोई अन्य ऐसा शिष्य तैयार किया जो आज आपकी इस परंपरा को आगे बढ़ा सके? देखिए मोहित राय भाई, बात ऐसी है कि मेरे गुरु मेरे चाचा धर्मपाल थे, जो मेरे रियल चाचा भी थे और मेरे गुरु जी भी थे। तो हमने गुरु शिष्य परंपरा का जो है ना बहुत सही ढंग से अपनाया है और उसका वहन किया है। लेकिन अब ये इंटरनेट का जमाना आ गया, इसमें तो गुरु शिष्य परंपरा लगभग खत्म हो गई, खत्म होती है, क्योंकि लोग डिच्चू को डालते हैं, लेकिन चोरी करते हैं, इंटरनेट से चोरी करते हैं। उन्हें गुरु के पास जाने की जरूरत नहीं है। वो सोचते हैं 2 राघवेंद्र सिंह लामा की चोरी करी, 2 भाई राजेंद्र खरकिया की करी, 2 फलाने की करी और बढ़ के वहां से चढ़ गए स्टेज के ऊपर। लेकिन गुरु शिष्य परंपरा जो है ना वो सही प्रशिक्षित करती है और सफलता मिलती है। मैं क्या करूँ, अब कोई सीखेगा तभी तो सिखाऊंगा ना। बात सही। इतना बच्चे जो है ना इस रुचि नहीं ले रहे। लेकिन मैं ये कहूँगा कि जिस देश प्रदेश की लोक संस्कृति और गुरु शिष्य परंपरा खत्म हो जाती है ना, उस देश की तरक्की नहीं होती। सही बात कही आपने, क्योंकि जो जिस देश का जो पारंपरिक जो पहनान है, खान पान है, संस्कृति है, जो भी जो चीजें हैं वो खत्म हो जाती हैं, तो समझो कि वो संस्कृति ही खत्म हो जाती है। मेरे भाई युवा पीढ़ी को इस बारे में रुचि लेनी चाहिए, हमारी लोक संस्कृति के बारे में, हमारी परंपराओं के बारे में, और गुरु शिष्य परंपरा तो जरूर अपनानी चाहिए, ताकि ऊपर से नीचे तक पता रहे कि हमारे पूर्वज क्या थे, हम क्या हैं। हम पश्चिमी सभ्यता की तरफ जा रहे हैं, जबकि हमारा खान पान पहरान, इनमें जो हमारी ड्रेस में रखी है ना, इसमें बहुत सारे गुण हैं। साफा पहनने से एक तो हरियाणा की एक इज्जत है, दूसरा कितनी धूप पड़ जाओ पसीना आगे से ऐसा रहेगा जैसे बर्फ रख रखी है। क्या बात है ना, ऐसे ही धोती है, रात को ढके सो जाओ, कोई मच्छर नहीं काटता। ये परंपरा बहुत बढ़िया है, लेकिन ये बच्चे पता नहीं कहाँ जींस में फंसे रहते हैं। एक पर्सनल सवाल आपसे, शायद आप जवाब नहीं देंगे। आपका पसंदीदा कलाकार, इस हरियाणा की माटी से जुड़ा हुआ ऐसा कलाकार जो हरियाणा की संस्कृति आज का भी और एक पहले का, 2 कलाकारों के नाम बताओ। देखिए, जो क्योंकि अपनी अपनी परंपरा होती है। जोगियों में तो मैं अपने पिताजी और जो जोड़ी मैंने बताई हरिचंद मुंशी, बीरबल हरिचंद, इनसे ज्यादा मैं पसंद नहीं करता किसी को, क्योंकि इतनी सुरीली सारंगी बजाते थे, इतने सुरीले लोग थे वो। अगली बार जब आओगे तो मैं उनकी रिकॉर्डिंग आपको दूंगा और आप सुनेंगे तो कहेंगे कि आप वाकई। और गायकी में मेरा एक दोस्त था सत्यवीर कथोरवाल, जो आज इस दुनिया में नहीं है। वो उस जैसा आज तक ना कोई रागनी गायक हुआ है और ना ही कोई होगा, क्योंकि मोहम्मद रफी से भी बढ़िया मतलब उसकी क्लियर आवाज। चलिए जी। तो और आज जो अब जो चल रहे हैं लोग, अब जो नया युग है ये डिचक्यू वाला, इसमें आप देखते हैं कौन सा अच्छा है? कोई तो सुना होगा, कोई तो होगा ऐसा जो हरियाणी संस्कृति में। देखिए, बहुत से लोग प्रयासरत हैं कि मैं आगे आऊं, लेकिन मैं असल में तो डिक्चर को बिल्कुल पसंद नहीं करता। मैं मीठा गाने वाला हूँ, मीठा साज सुनने वाला हूँ, लेकिन फिर भी हमारे गजेंद्र फोगाट है डिपार्टमेंट से, वो इस संस्कृति के लिए जिसे पॉप कहते हैं, वो उसमें बहुत आगे है आज के जमाने में। बेचैन साहब भी बड़े बेचैन रहते हैं। बेचैन साहब गायक नहीं है, लेकिन संस्कृति के लिए बड़े बेचैन रहते हैं। मैं कई बार उनके कमेंट्स देता हूँ कि बेचैन साहब जब आपको चैन आ जाए तो मुझसे मिल जाए। तो उनका भी याद था कि हाँ भी मैं मिलूंगा, आप मैं भी भिवानी में, आप भी भिवानी से, तो चैन हम गुजारिश करेंगे कि बेचैन को चैन आए। अच्छा। तो एक छोटा सा एक मुखड़ा और सुनना चाहूंगा, यदि आपको याद हो या सुना हो। पहले अल्लाह गाते, अलाउद्दुल, तो वो मैंने सुना था बचपन में, तो उसमें बड़ा जोश आता था। जी। उस तर्ज पे या तो अल्लाह हो या कोई और गीत आपने बनाया हो, एक मुखड़ा। जी, ये वीर रस होता है मेरे भाई। वीर रस तो जो है ना जोगियों का भी काम था, अल्लाह सुना के
वो शाखा सुना के जो जो देश की स्वतंत्रता हमें मिली है ना, इनमें जोगियों का बहुत बड़ा हाथ है। जी हाँ जी। वो नौजवानों में जोश भरने का काम करते थे और अल्लाह की तर्ज भी ऐसी है कि जोश भरती है। जैसे हर की भूमि हरियाणा, ओ हर की भूमि हरियाणा, पुजारी में महान कलाकार रेडियो, टीवी और भी पता नहीं कहां कहां, फेसबुक, यूट्यूब, हर जगह छाए हुए भाई इंद्र सिंह लांबा का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। इन्होंने अपने बिजी समय में से इतना समय निकाला अपने छोटे भाई के लिए, हम इनका सदा शुक्रगुजार रहेंगे। और भाइयों देखते रहे लोक प्रचार। एक बात और आप सुने, इनके जितने भी प्रोग्राम आएंगे अपने मुंह से बताएंगे ये, तो भाई एक 30 सेकंड का। मैं भाई मंगत राय लांबा का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और इन्होंने जो प्रयास किया है तो मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं आप सभी दोस्तों से भी, आप सभी मेरे कलाकार साथियों से, और जो भी इस प्रोग्राम को देखें, इस इंटरव्यू को देखें, तो भाई इस लोक प्रसार हरियाणा के चैनल को जो है ना आगे से आगे सब्सक्राइबर करें, आगे बढ़ाएं, शेयर करें, ताकि हमारे जो पुराने कलाकार हैं, जो हमारी लोक संस्कृति है, उनसे संबंधित जितनी भी बातें हैं ये खोज खोज के निकाल रहे हैं, आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो भाइयों आपसे प्रार्थना है, इंद्र सिंह लांबा प्रार्थना करता है दोस्तों कि इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें।